ये वीडियो में हम सेट थियोरी के रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है वो पहले देख लेते हैं। अमोंग द इंटीजर्स 1 to 300 यानी कि 1 से लेके 300 तक नंबर्स हैं हमारे पास। हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय नाइदर बाय 3 नॉर बाय 5 नॉर बाय 7। यानी कि इसमें से इतने ऐसे कितने इंटीजर होंगे जिसको हम 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, 5 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर 7 से भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, नाइदर नॉर का मतलब। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी आर नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 7। अब एंड का मतलब ध्यान से समझना, अगर यहाँ और है तो मीनिंग बदल जाएगा, बट यहाँ एंड लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 एंड 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अकेला 5 से डिविजिबल होगा तो चलेगा, अकेला 7 से डिविजिबल होगा तो भी चलेगा, बट 5 एंड 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 7 बट डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए फिर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ने से इतना तो हमें आइडिया आ रहा है कि हमें 1 से लेके 300 तक जितने भी इंटीजर्स है उसमें से डिविजिबल बाय 3 कितने हैं, डिविजिबल बाय 5 कितने हैं, डिविजिबल बाय 7 कितने हैं, उसको अलग करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, सो अब नाम देना है तो ABCD अल्फ़ाबेट्स में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, सो चलो नाम दे देते हैं। ए का ना मतलब होता है डिविजिबल बाय 3, नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, बी का मतलब होगा नंबर डिविजिबल बाय 5, सी का मतलब होता है नंबर डिविजिबल बाय 7। आप इंटरचेंज कर सकते हो। ओके, सो अभी हम पहले ये फाइंड करने वाले हैं कि डिविजिबल बाय 3 है ऐसे नंबर्स कितने हैं, डिविजिबल बाय 5 है ऐसे नंबर्स कितने हैं, डिविजिबल बाय 7 है ऐसे नंबर्स कितने हैं। फिर बाद में कॉम्बिनेशंस बनाना पड़ेगा कि डिविजिबल बाय 3 एंड 5 है ए इंटरसेक्शन बी, 5 एंड 7 है बी इंटरसेक्शन सी, 3 एंड 7 है ए इंटरसेक्शन सी, और डिविजिबल बाय 3 5 एंड 7 है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सब हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली यहाँ जो फंक्शन वर्क करेगा वो है फ्लोर फंक्शन। अब फ्लोर फंक्शन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। फ्लोर फंक्शन में सिंबल ये रहता है, ये इसका मतलब होगा कि हम इंटीजर पार्ट करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले मान लो हमें डिविजिबल बाय 3 चाहिए, तो टोटल इंटीजर्स कितने हैं हमारे पास 300, उसमें से हमें क्या चाहिए डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सो 300 डिविजिबल डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 100 ही मिलेगा, तो ये तो नॉर्मल इंटीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ये बोलेगा नंबर ऑफ ए। अब नंबर ऑफ बी यानी कि डिविजिबल बाय 5 करना है, तो 300 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे बट उसका इंटीजर पार्ट लेंगे, सो यहाँ भी परफेक्ट मिलेगा 60। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ सी फाइंड करना है डिविजिबल बाय 7 नंबर्स, तो 300 डिविजिबल बाय 7 करेंगे तो नॉन इंटीजर मिलेगा, बट उसका इंटीजर पार्ट अगर आप देख लो तो 42 होगा। ठीक है, सो ये तीनों वैल्यू तो हमें मिल गई, ये है 100, फिर ये है 60, और डिविजिबल बाय 7 नंबर्स मिलेंगे 42। अब देखो ये आप लिस्ट आउट तो नहीं कर सकते, और करने बैठोगे तो भी बहुत टाइम चला जाएगा और हो सकता है एक दो मिस भी हो जाए, बट इससे परफेक्ट मिल ही जाएंगे डायरेक्ट। क्लियर। ओके, अब दो दो का इंटरसेक्शन ले लेते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, यानी कि 3 एंड 5 से डिविजिबल बाय कितने हैं, 5 एंड 7 से कितने हैं, एंड 3 एंड 7 से कितने हैं। ठीक है, ओके, सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा 300 इंटीजर में से हम 3 एंड 5 से डिविजिबल इंटीजर्स निकाल रहे हैं, तो अब अगर आप कैलसी ऑपरेट करो तो 20 मिलेगा। इंटीजर पार्ट देखना है, वो मत भूलना।
ओके, अब बी एंड सी ले लेते हैं, इसका आंसर मिल गया 20। अब बी एंड सी ले लेते हैं, सो बी इंटरसेक्शन सी। सो आउट ऑफ 300 5 एंड 7 से डिवाइड करना है, फ्लोर फंक्शन लेना है, इंटीजर पार्ट, वो होगा 8। और बाद में ए एंड सी यानी कि 3 एंड 7 से डिविजिबल बाय। सो आउट ऑफ 300 3 एंड 7 से डिविजिबल बाय नंबर्स चाहिए, सो उसका अगेन फ्लोर फंक्शन, और वो मिलेगा 14। ठीक है, और लास्ट में हम फाइंड कर लेंगे तीनों से डिविजिबल बाय। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों से जो डिविजिबल बाय है, यानी कि 300 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, और वो मिलेगा 2 पॉइंट समथिंग यानी कि 2। ठीक है, ओके। सो जितना भी डेटा था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास है। सो सबसे पहला काम क्या करना है, उसको हमें वेन डायग्राम थ्रू रिप्रेजेंट कर देना है। बाद में हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या है और कैसे हमें मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ ऑब्वियसली 3 इवेंट्स दिखाई दे रही है ABC। सो हम एक अच्छा सा वेन डायग्राम बना देंगे। सो ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है वो है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि 300 इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें 3 इवेंट है, इसलिए 3 सर्कल्स हम बनाएंगे, क्लियरली विजिबल हो ऐसा। ये है डिविजिबल बाय 3, सपोज ये है डिविजिबल बाय 5, और ये है डिविजिबल बाय 7। क्लियर? ओके, अब यहाँ से पिक्चर क्लियर हो रहा है कि तीनों से डिविजिबल बाय है, ऐसे तो 2 ही नंबर है, इसका मतलब यहाँ आएगा 2, जो ABC तीनों का पार्ट है। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि ए के अंदर अभी 3 सेक्शंस बाकी है, तो 100 को डिवाइड नहीं कर सकते। बट ए एंड बी आप देखो, ए एंड बी का मतलब 20, और ये 2 सेक्शन है ना। सो यहाँ 2 तो ऑलरेडी लिखा है, सो यहाँ लिखेंगे 18। ठीक है, बी एंड सी आप देखो, तो बी एंड सी उसमें टोटल 8 है, बट 2 यहाँ लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ आएगा 6। ठीक है, अब ए एंड सी देखो, ए एंड सी यानी कि ये 2 सेक्शन, बट 2 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, 14 होना चाहिए, इसलिए यहाँ होगा 12। क्लियर? ओके, अब हम ये लिख सकते हैं, देखो डिविजिबल बाय 3 कितने थे, टोटल है 100। हाँ, सो यहाँ यस 18 टू 12 लिख चुके हैं, सो रिमेनिंग कितने होंगे 68। ठीक है, टोटल 100 होना चाहिए। ओके, अब डिविजिबल बाय 5 अगर देखें तो टोटल होना चाहिए 60। इसमें से 18 टू 6 लिख चुके हैं, सो यहाँ होगा 34, है ना, टोटल हो जाएगा 60। ओके, सिमिलर डिविजिबल बाय 7 की अगर बात करें तो 12 टू 6 तो ऑलरेडी हमें पता है, और टोटल होना चाहिए 42, सो यहाँ होगा 22। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आप ये सब का टोटल करोगे ना, ये सब का टोटल, वो क्या होगा, कैसे मिलेगा? टोटल का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है आपको पता ही होगा, है ना। सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है। सो नेक्स्ट, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो कैसे होगा, यस नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, यानी कि सिंगल सिंगल सेट्स सारे लेने हैं, एडिशन करना है, फिर डबल डबल का सब्ट्रैक्शन करना है। सो माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और ट्रिपल ट्रिपल का फिर एडिशन करना है। सो प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? अब ये सारा डेटा तो हमारे पास है। देखो नंबर ऑफ ए क्या था 100, प्लस नंबर ऑफ बी क्या था 60, नंबर ऑफ सी 42,
माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 20 माइनस बी इंटरसेक्शन सी 8 माइनस ए इंटरसेक्शन सी 14 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो कि है 2। और यस, इसका फाइनल सिंप्लीफिकेशन अगर आप कैलसी यूज करके करोगे तो आपको मिलेगा 162। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ये सब का एडिशन करके देख लो, है ना, 162 होगा। सो टोटल इंटीजर हमारे पास कितने हैं? 300। हाँ, याद रहे ये बॉक्स के अंदर टोटल 300 इंटीजर्स है, बट उसमें से डिविजिबल बाय 3 है या डिविजिबल बाय 5 है या डिविजिबल बाय 7 है, ऐसे कितने होंगे टोटल? 162। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि 300 में से 162 अगर आप निकाल देते हो तो बचेगा 138, जो कि आउटसाइड द सर्कल रहेगा। ये जो 3 सर्कल है उसके आउटसाइड रहेगा 138, यानी कि 138 डिजिट्स ऐसे है, नंबर्स ऐसे है जो कि नहीं तो 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो 7 से डिविजिबल होगा। समझ रहे हो आप, है ना? सो 138 इंटीजर्स ऐसे है जो किसी से डिविजिबल बाय नहीं है। ओके, सो वेन डायग्राम से अब पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है कि कौन से इंटीजर किससे डिविजिबल है, किससे नहीं है। ठीक है, अब यस, आगे जाने से पहले एक और इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि ये जो डिजिट दिखा रहा है 2, इसका मतलब वो तीनों से डिविजिबल बाय है। अब ये जो 18 दिखा रहा है वो 3 से डिविजिबल बाय है, 5 से डिविजिबल बाय है, बट 7 से नहीं है। आप देख सकते हो ए के सर्कल में है, बी के सर्कल में है, बट सी के सर्कल में नहीं है। तो इसका मतलब 3 एंड 5 से डिविजिबल होगा, और नहीं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 3 एंड 5 से डिविजिबल होगा बट 7 से नहीं है। सिमिलरली इसका मतलब क्या हुआ? 5 से डिविजिबल है एंड 7 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली इसका मतलब क्या होगा? ये 12 का मतलब क्या होगा? 3 से डिविजिबल में है एंड 7 से भी डिविजिबल है बट 5 से नहीं है। ठीक है, और ये जो 68 है इसका मतलब क्या होगा? ओनली 3 से डिविजिबल है और किसी से नहीं। 34 का मतलब क्या होगा? ओनली 5 से डिविजिबल है और किसी से नहीं। और 22 का मतलब क्या होगा? ओनली 7 से डिविजिबल है और किसी से नहीं। और ये जो 138 है वो तो किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सो ये मीनवाइल हुआ। अब क्वेश्चन में जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, हमें ऐसे इंटीजर्स फाइंड करने थे, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल, नॉट नाइदर बाय 3 नॉर बाय 5 नॉर बाय 7, यानी कि 3, 5, 7 किसी से डिविजिबल नहीं है। ऐसे इंटीजर कितने होंगे? एंड आंसर इज यस, 138। वो तो हमने पहले से पिक्चराइज कर दिया है ना, कि ये तीनों से, तीन में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ऐसे कितने नंबर्स होंगे? 138। इनफैक्ट जो भी क्वेश्चन पूछा है सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है उसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होगा? ये तीनों सर्कल्स, यानी कि या तो 3 से या 5 से या 7 से डिविजिबल होगा, बट हमें किसी से डिविजिबल नहीं है, वो चाहिए। सो लिखेंगे क्या फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? यस, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? किसी से डिविजिबल नहीं। सो फॉर्मुलेशन करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ यू यानी कि टोटल इंटीजर में से नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल दो। सो टोटल हमारे पास कितने थे? 300 माइनस यूनियन वाले कितने मिले? 162। सो फाइनली हम कितना मिलेगा? 138। क्लियर? सो ये है नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर 5 नॉर 7, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। अब सेकेंड में क्या चाहिए वो पहले क्लियर कर लेते हैं। सेकेंड में हमें क्या चाहिए? हाउ मेनी आर नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 7, यानी कि 5 एंड 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड बट डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब देखो 3 से डिविजिबल है, उसे 4 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे 3 से डिविजिबल वाले, 68, 18, 2 एंड 12। अब
5 एंड 7 से डिविजिबल उसमें से कितने हैं, ये 2 आप देख रहे हो, वो 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब यहाँ 5 और 7 लिखा होता ना, 5 और 7, तो इसका मतलब ये तीनों पार्ट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, ये दोनों से डिविजिबल है। तो अगर यहाँ और लिखा होता तो इसका मतलब हम ओनली डिविजिबल बाई 3 ही ढूंढ लेते 68, बट यहाँ एंड लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 एंड 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए बट 3 से होना चाहिए। इसका मतलब ये 18, 68 और 12 होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉट डिविजिबल बाई 5 एंड 7 लिखा है, सो नंबर ऑफ डिविजिबल बाई 3 लेना है ना, डिविजिबल बाई 3 लेना है, यानी कि ये लेना है। फिर नॉट डिविजिबल बाई 5 एंड 7 है, सो 5 का मतलब है बी, बट वो नहीं लेना है, एंड 7 का मतलब है सी, वो भी नहीं लेना है। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, है ना। 3 से डिविजिबल चाहिए, 5 से एंड 7 से नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब पिक्चर से क्लियर हो गया होगा कि ये 3 सेक्शंस आएंगे, है ना। तो सिंपल सी फॉर्मूला बनानी है तो हम ऐसे बना सकते हैं कि देखो, अगर नंबर ऑफ ए लिखेंगे ना हम, ध्यान से देखना, हाँ, नंबर ऑफ ए लिखेंगे तो इसका मतलब ये चारों सेक्शन आ जाएंगे, हाँ, ये चारों सेक्शंस आ जाएंगे, बट उसमें से हमें ये 3 ही चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब इसको क्या बोलते हैं, 2 को, यहाँ लिखा है देख सकते हो आप, 2 को हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो निकाल दो ना, ये 4 में से ये निकाल दो तो 3 हो तो बचेगा, है ना। सो ए में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल दो। सो नंबर ऑफ ए कितना था, 100, अभी अभी हमने देखा 100 था, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है, ये रहा 2, सो 100 में से 2 निकाल दो, क्या हो जाएगा, यस 98। अब ये तीनों का एडिशन करके देख लो, 98 होगा, ठीक है। सो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ वैसे एग्जाम्पल ख़त्म होता है, बट आप सेट थ्योरी के रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल ऐसे वेन डायग्राम तो आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो यहाँ एग्जाम्पल ख़त्म, मिलते हैं न्यू वीडियो में नए एग्जाम्पल नए डाउट के साथ। बट यस, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ओके।